जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 क्लियर कर लिया था और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसको बता दूं मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्लियर कर रखे थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 क्लियर कर चुके थे, 9 नंबर से हम लोग क्लियर कर रहे हैं इस समय। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू आपका है 1/2 और फिर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इस तरह से दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। सिद्ध कीजिए मतलब प्रूव दैट। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। ये आपको बता दूं मैं ऐसे tan का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था और cos के रूप में। tan का फार्मूला cos के रूप में पढ़ा था। कौन सा फार्मूला था, इसको लिख देता हूं मैं। देखो ये वाला फार्मूला था इसका, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू आपका cos इनवर्स के रूप में था, cos इनवर्स 1 माइनस आपका x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर। आपको ध्यान आया होगा ये फार्मूला मैंने आपको बताया था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। अब यदि यहां पर हम tan को कोड में चेंज करना चाहें तो सबसे पहले यहां पर इसके पीछे जो 2 होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले इसको सही कर लेते हैं। आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 tan इनवर्स अंडर रूट x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x और 1 प्लस x। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। अब यहां पर हम लोग एलएचएस पर वर्क करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लिख लो आप लोग 2 tan इनवर्स अंडर रूट x। अब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे इसमें, तो दो किस तरह से लगाओगे 2 tan इनवर्स, तो 2 और tan इनवर्स अंडर रूट x। आपका x की जगह यहां पर अंडर रूट x, तो आपको करना क्या है, देखो जरा ध्यान से। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर। अब जो भी टर्म होगा इसको आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अंडर रूट x है तो अंडर रूट x का स्क्वायर करना पड़ेगा और 1 प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर। इस तरह से अब यहां से ये वैल्यू बनेगी आपकी cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर। बताओ कितना होता है, केवल x ही होगा। अंडर रूट x का स्क्वायर x ही होगा। कैसे होगा, अंडर रूट का मान होता है 1/2 और ये 2 पावर पहले से लगी हुई है, तो ये गुणा में वैल्यू इस तरह से होती है, 2 से 2 कट जाएंगे तो फाइनली बच जाएगा x इस तरह से। तो ये 1 माइनस x बचा और यहाँ पर भी अंडर रूट से 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x। तो आपने LHS को लेकर हल करना शुरू किया और आपका RHS प्राप्त हो गया। तो आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूव हो चुका है। इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर यहां पर 10। जितना भी समय मिलता है उस समय का सदुपयोग करने के लिए आपके सामने मैं आ जाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये है आपका cot इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1, आगे और भी वैल्यू दे रखी है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इस तरह से वैल्यू दी हुई है आपकी, और 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स,
और बराबर आपको दिया हुआ है कि x/2 लेके आना है। इस तरह से ये वैल्यू आपको दे रखी है, बराबर लेके आना है आपको x/2। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर किसी हिसाब से हमको चेंज करना है, या तो कोट आ जाए, कोट नहीं आए तो 10 आ जाए। 10 आ जाएगा तो कोट में हम लोग चेंज करना सीख चुके हैं, किस तरह से चेंज करेंगे। चलिए इसको पहले हल करते हैं। सबसे पहला हमारा वर्क ये रहेगा, इस वैल्यू को अंडर रूट से फ्री करना। इस वैल्यू को अंडर रूट से फ्री करना, इसके दो तरीके हैं फिलहाल। पहला तरीका कौन सा है? पहला ये, आपको जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने दो फार्मूले बताए थे आपको। कौन कौन से फार्मूले बताए थे? एक साइन वाला, एक कॉस वाला। एक ये बताया था 1 प्लस cos 2x बराबर बताया था 2 cos स्क्वायर x। एक बताया था 1 माइनस sin x sin 2x, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x वाला बताया था 2 sin स्क्वायर x। इस तरह से बताए थे दो फार्मूले आपके sin स्क्वायर x। अब आप ध्यान से देखो, मैंने फिर ये भी बात आपको क्लियर की थी, अगर यहाँ पर 2 है तो केवल यहाँ पर x होगा, और केवल यहाँ पर x है तो यहाँ पर x/2 होगा। जैसे कैसे बनेंगे ये फार्मूले? अगर आपको इस तरह से दिख जाए कहीं cos x, तो ये बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2, और ये बनेगा 1 माइनस cos x। अगर केवल x है तो ये बनेगा 2 आपका sin ही बनेगा sin स्क्वायर x/2। ध्यान आपको रखना है, इस एंगल का आधा एंगल आपका हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको चेंज करने के लिए हमारे पास साइन है, लेकिन साइन का फार्मूला नहीं है हमारे पास फार्मूला है cos का। तो cos का फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो आप किस तरह से बनाओगे आप cos का फार्मूला। LHS पर हम लोग वर्क करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपका cot इनवर्स, इस तरह से 1 प्लस साइन को मैंने cos लिख दिया, साइन को मैंने cos लिख दिया, लेकिन आप ध्यान से देखो cos लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग π/2 माइनस x। मतलब हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर लिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर लिया। आप जरा ध्यान से देखो, 90 से कम, और 90 से कम में सभी प्लस के होते हैं, और प्लस की वैल्यू हमें चाहिए, और cos का बन जाएगा sin। कहने का मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आगे भी ऐसे करते हैं हम लोग, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin को लिख लेते हैं हम लोग cos, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग π/2 माइनस x लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos sin में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन प्लस के रहते सब प्लस के रहेंगे, लेकिन ये माइनस के चले तो माइनस के रहेगा। नीचे भी हम लोग ऐसे कर देते हैं इसको, 1 प्लस sin की जगह cos, और लिख देते हैं हम लोग π/2 माइनस का x, माइनस ऐसे इसको लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस sin की जगह लिख देते हैं cos, और ये π/2 माइनस का x। इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से आपको लगना शुरू हो जाएगी। ये वैल्यू कुछ इस तरह से आपको लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपको फिर भी अभी थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है तो इस वैल्यू को मान लो, आप लेट कर लो, लेट π/2 माइनस x इक्वल टू कुछ भी मान लो आप, x y z या p q या थीटा मान लो इसको, ठीक है ना, थीटा मान लो इसको। तो क्या इसका रूप बनेगा? ये बनेगा आपका cot इनवर्स, और ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा। अरे इसकी जगह हमने थीटा मान लिया है तो इसकी जगह थीटा रख दिया हमने, और प्लस अंडर रूट इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। इन सभी की जगह हमने थीटा मान लिया, एक ही तरह की वैल्यू है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा। अब आपको ये लगने लगा कि हाँ ये वैल्यू आपकी इस तरह से हो गई। एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो 1 प्लस cos थीटा को, मतलब 1 प्लस cos x को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा को आप ले सकते हो आपका 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या ले सकते हो आप लोग? ये ले सकते हो आप लोग cot इनवर्स, आप ले सकते हो इसको अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, प्लस इसको आप क्या लिखोगे बताओ,
अगर माइनस की वैल्यू है तो साइन वाला टर्म लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इस तरह से। ऐसे इसको अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इस तरह से आपकी वैल्यू एक हो गई। अब स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 आपका नहीं हटेगा, तो आप ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए इस समय हम लोग एलएचएस पर वर्क कर रहे हैं, और बराबर का निशान आप लोग लगा सकते हो। ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, ऊपर से हमने अंडर रूट 2 दोनों से कॉमन ले लिए, और ये cos स्क्वायर जो है थीटा अपॉन 2 है, ये अंडर रूट की वजह से फ्री हो जाएगा। ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन 2, अंडर रूट की वजह से फ्री हो गया, लेकिन 2 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। ये जो 2 है ये हमने कॉमन ले लिया, तो बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, और इस तरह से आपका ये हो गया। नीचे से भी आप अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, इस तरह से। ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन 2 माइनस sin थीटा अपॉन 2, इस तरह से, और ये आपने बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अंडर रूट 2 नीचे से भी कॉमन लिया था, अंडर रूट 2 ऊपर से भी कॉमन लिया था। अब ये वैल्यू आपकी कट जाएगी। अब यहां से आपको करना क्या है, ये हो जाएगा cot इनवर्स, इस तरह से। ऊपर से आप क्या करोगे, मैं चलो इसको इधर लिख देता हूं, हो सकता है आपको ये टर्म दिखाई ना दे। यहां से आप क्या करो, cos कॉमन ले लो, आप cos थीटा अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो ये टर्म यहां से मैं यहां नहीं लिख के इसको इधर लिखता हूं, cos थीटा अपॉन 2 कॉमन ले लो आप लोग, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, और cos थीटा अपॉन 2 कॉमन इसमें लोगे, cos थीटा अपॉन 2 कॉमन लोगे आप लोग, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस, और जिसके पास नहीं होता उसके अपॉन में चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन 2 बटे cos थीटा अपॉन 2। ध्यान रखना आप लोग, कॉमन यदि आपको लेना है कभी भी और दूसरे के पास वो टर्म नहीं है तो उसके अपॉन में चला जाएगा। ऐसे यहां पर cos थीटा अपॉन 2 कॉमन ले लो आप लोग, तो ये हो जाएगा 1, यहां से अगर ये कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा माइनस, और ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2, इस तरह से। अब ये वैल्यू भी कट जाएगी आपकी, ये वैल्यू बचेगी आपकी, ये बचेगी cot इनवर्स, बराबर का निशान लगा सकते हो आप लोग, cot इनवर्स। ये हो जाएगा 1 प्लस sin बटे cos, बताओ क्या होता है, tan थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2, इस तरह से। अब ये भी एक फार्मूला आपको बनने वाला है, ये भी एक फार्मूला बनेगा। किस चीज का फार्मूला बनेगा बताओ, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2, किस चीज का फार्मूला बनेगा ये, चलो बता देता हूं आपको मैं। ये है आपका tan, अगर आप इस तरह से लिखोगे tan a प्लस b बराबर tan, tan इनवर्स में आप कर सकते हो उसको, tan इनवर्स में आप कर दो, tan इस तरह से बनेगा आपका, ये इनवर्स वाला जो फार्मूला है इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं हम लोग इसको, तो a tan a प्लस tan b, अच्छा इस तरह से भी बन जाएगा आपका। चलो इस तरह से बन जाएगा, tan a प्लस b वाला फार्मूला इस तरह से बनेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b, इस तरह से ये फार्मूला आपको बन जाएगा। तो चलिए किस तरह से ये फार्मूला आपको बना, ये आपका cot, ये आपका cot इनवर्स, इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलो इसको एक बार मैं लिख के बता देता हूं आपको। ये हो जाएगा tan, 1 को आप पाई अपॉन 4 ले सकते हो ना इस तरह से, प्लस tan थीटा अपॉन 2, और इसको 1 माइनस tan, 1 माइनस tan, 1 को आप कितना लिख सकते हो बताओ, tan पाई अपॉन 4, और माइनस tan थीटा अपॉन 2, इस तरह से ये आप ले सकते हो। आप जरा ध्यान से देखो, ये ले सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए अब ये फार्मूला किस चीज का बनेगा, आप जरा ध्यान से देखो, tan a प्लस b,
tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अगर दो tan a प्लस tan b और यहाँ से 1 अगर करना चाहते हो आप लोग, अगर 1 करना चाहते हो उसकी जगह तो आप 1 कर सकते हो, क्यों tan पाई अपॉन 4 का मान 1 होता है। ये 1 माइनस और यहाँ पर ये टर्म है आपका ये वाला, तो ये का मान आप tan पाई अपॉन 4 ले सकते हो, क्योंकि इसका मान होता है 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब ये पूरा फार्मूला होता है किस चीज का हुआ, tan a प्लस b का फार्मूला हुआ, किस चीज का बना, cot इनवर्स, ये बना आपका फार्मूला tan a प्लस b। tan a प्लस b का मतलब ये हुआ पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2, इस तरह से tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2 ये फार्मूला आपका बना। अब इसको हम लोगों को tan को कोड में चेंज करना पड़ेगा, tan को हम लोग कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करोगे आप बताओ जरा, tan को कोड में चेंज करने का तरीका क्या रहेगा, चलो मैं तरीका बताता हूं आपको। ये हो जाएगा cot इनवर्स, इसको लिख लो आप cot, इसको लिख लो आप cot, तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4, और इस तरह से ये बिजली ब्रैकेट लगा दो यहां से, और ये पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2। ये अब आपने कोड में चेंज कर लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं लेकिन रेशियो चेंज आपका हो जाता है, तो कोड से कोड कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, इधर लिखना पड़ेगा ये बचा आपका पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस और थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 ये वैल्यू बची है आपकी यहां से, थीटा अपॉन 2 एक वैल्यू बची है आपकी, तो थीटा का मान कितना माना था आप लोगों ने, पाई अपॉन 2 माइनस x, थीटा का मान पाई अपॉन 2 माइनस x माना था। आप जरा ध्यान से देखो, थीटा का मान आपने माना था पाई अपॉन 2 माइनस x, तो चलो आप लगाओ जरा, ये 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहने दो आप लोग, और थीटा का मान लगा दो पाई अपॉन 2 माइनस x, इस तरह से। अब कैलकुलेट कर लो आप इसको कैलकुलेट करो आप लोग, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस पाई अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा x अपॉन 2, इस तरह से। तो ये आपका ये टर्म आपको कट जाएगा, और पाई अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 ये आपका बच जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए पाई अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, इस तरह से पाई अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 ये इसका आंसर जो है होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है इसकी। तो ये वैल्यू आपकी बनी, यदि आपको xy2 लेके आना है, यहां से यदि आपको xy2 लेके आना है तो यहां से देखो कहां से चेंज कर सकते हैं हम लोग, ये भी आपका तरीका ठीक है, लेकिन यदि आपको xy2 लेके आना है तो देखो चेंजिंग बता रहा हूं कहां से करनी है आपको। ये जो वैल्यू है आप इसको जो है आप यहां से चेंज कर लो इसको, ठीक है ना, आप देखो यहां से चेंज कर लो, ये जो वैल्यू है आपकी पाई अपॉन 2 और ये जो वैल्यू हुई आपकी, आप इस तरह से कर लो इसको, और 10 में कोड में चेंज कर लिया, आप इस तरह से कर लो, ये वाला टर्म आपको छुपाना पड़ेगा, आप यहां से इस तरह से कर लो, ये हो जाएगा आपका कोट इनवर्स, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस थीटा का मान आप वापस कर दो, थीटा का मान है आपका पाई अपॉन 2, मतलब इसको लिख दो 1 अपॉन 2, थीटा का मान लिख दो पाई अपॉन 2 माइनस x, पाई अपॉन 2 माइनस x, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो इसको, ये बनेगा आपका कोट इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई अपॉन 4 आपका ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई अपॉन 4 माइनस, और ये हो जाएगा x अपॉन 2, इस तरह से। अब ये टर्म यहां से हो गया। अगर आपको ये वैल्यू नहीं लेके आनी है तो इसका मैं तरीका बता देता हूं आपको। अगर ये टर्म आपको नहीं लेके आना है तो इसको मैं जो है चलो यहां लिख देता हूं यहां, ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 10, बताओ पाई अपॉन 4 और पाई अपॉन 4 कितना हो गए, पाई अपॉन 2 हो जाएंगे माइनस x अपॉन 2, इस तरह से। ये पाई अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, ये हो गया cot, ये हो जाएगा x अपॉन 2
पाई अपॉन 2 खत्म हो जाएगा और कोट से कोट खत्म, बताओ कितना बच जाएगा यहाँ से x अपॉन 2। ये आपका आंसर और ये प्रूव हो चुका है। तो यदि आपको ये लेके आना होगा तो वैल्यू आप इस तरह से वापस करते, यदि आपको x अपॉन 2 लेके आना है तो वैल्यू आपको इस तरह से वापस करनी है। तो देखो दोबारा इसको समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले x को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, cos में चेंज कर दिया, और cos में चेंज करने के बाद हमने इस वैल्यू को मान लिया, लेट कर लिया, तो ये cos में परिवर्तित हो गया। cos में परिवर्तित होते ही हमने ये फार्मूला लगा दिया आपको, तो फार्मूला ये लगा दिया 1 प्लस cos थीटा। अगर एक ही वैल्यू है आपकी, मतलब एक है, तो आपका आधा यहाँ से एंगल हो जाएगा, तो आधा एंगल हो गया प्लस वाला cos के लिए, माइनस वाला sin के लिए। इसी प्रकार हमने इसको चेंज कर दिया। अंडर रूट 2 जो ऊपर से कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 नीचे से कॉमन ले लिया, तो ये स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, तो ये cos बचा, यहाँ से sin बचा, यहाँ से cos और ये sin। अब ये वैल्यू कट गई, यहाँ से cos कॉमन ले लिया, cos थीटा अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो जिसके पास होता है उससे 1 हो जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके बटे में चला जाएगा। ऐसे इसी प्रकार 1 माइनस इसके पास cos थीटा अपॉन 2 नहीं है तो इसके अपॉन में चला गया। अब ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद ये हो गया आपका tan थीटा अपॉन 2, tan थीटा अपॉन 2। अब 1 आपको पता है हमने फार्मूला बनाने के लिए 1 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पाई अपॉन 4। तो पाई अपॉन 4 देखो आपको दिखाने के लिए किया है, पाई अपॉन 4 प्लस tan थीटा अपॉन 2 1 माइनस इस, अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग में पहले टर्म की, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, tan पाई अपॉन 4 का मान 1 होता है। अब यहां से मैंने क्या किया, ये फार्मूला बना दिया tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2 इसकी तरफ पर देखो आप ध्यान से, तो ये tan रहा पाई अपॉन 4 प्लस थीटा का मान हमने वापस कर दिया, जो मान था वापस कर दिया, तो पाई अपॉन 2 माइनस x, और ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस x अपॉन 2। अब ये x पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 4 ये कितना होगा जोड़ के बताओ, पाई अपॉन 2 माइनस x, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई अपॉन 2 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कोट। अब ये कोट से कोट कैंसिल, x अपॉन 2। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था ये, लेकिन समझने वाली बात थी इसमें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक दो बार करना, आपको पता लग जाए कहां पर क्या क्या चेंज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन उन्होंने और इसी की तरफ पर दे रखा है, बिल्कुल एज इट, तो उसको मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और फिर दिया हुआ है माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और उसके बाद दिया हुआ है प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इस तरह से दिया हुआ है, और लास्ट में आपको लेके आना है पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x, ये लेके आना है आपको। तो चलो हमें क्या करना है, वही करना है हम लोगों को, इस पूरे टर्म की जगह हम लोगों को ये cos 2x रख देना है, x को cos 2x रख देना है या cos थीटा रख देना है, ताकि ये पूरा टर्म जो है sin और cos में परिवर्तित हो जाए, और वहां से हम लोग कॉमन लेके इसको फिनिश करेंगे। तो देखो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इसको उसी क्वेश्चन की तरह करना है हम लोगों को, LHS पर वर्क करना चाहते हैं हम लोग, और लेट कर लिया हमने कि x बराबर cos 2 थीटा रखेंगे हम, x इक्वल टू cos 2 थीटा रखेंगे हम लोग। तो क्या स्थिति बनेगी, हम लोग यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर हम सिंगल वैल्यू रख देते हैं हम लोग cos थीटा, तो बाद में जो एंगल आता है वो आपका आधा हो जाता है, इसलिए हमने दो किए हैं, दो करने से केवल एंगल हमारा आधा होगा, लेकिन एक रह जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। जहां जहां x है वहां पर cos 2 थीटा रख दो आप लोग, प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, इस तरह से। अब वही तरीका आपका, इसको चेंज कर दो उसी के अकॉर्डिंग, आप चेंज करोगे तो क्या स्थिति बनेगी आपकी, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका अंडर रूट
2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू cos के रूप में जाएगी आपकी, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वाली वैल्यू, ये वाली ध्यान दो आप लोग, प्लस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इस तरह से आप जरा ध्यान से देखो, प्लस वाला जो है cos के रूप में और माइनस वैल्यू sin के, लेकिन थीटा अपॉन 2 नहीं होगी क्योंकि 2 थीटा है, तो केवल ये इस तरह से आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर केवल थीटा होता तो आपका थीटा अपॉन 2 हो जाता। चलिए अब ऊपर से आप अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, tan इनवर्स ऊपर से आप अंडर रूट 2 आप कॉमन इस तरह से लोगे और अंडर रूट से ये फ्री हो जाएगा स्क्वायर, तो ये बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, और ऐसे यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो यहाँ बचेगा cos थीटा और आपका बचेगा फिर प्लस का sin थीटा, इस तरह से ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास, ये tan इनवर्स। अब आप क्या करोगे इसमें आपको करना ये है कि यहां से आप कॉमन ले लो, कॉमन क्या लोगे आप लोग बताओ, cos थीटा, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos थीटा आप कॉमन ले लोगे, तो यहां से बचाओ, बताओ क्या बचेगा 1 माइनस, और ये cos इसके अपॉन में चला जाएगा इस तरह से, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे ही आप अपॉन में ऐसे करो, cos थीटा कॉमन ले लो आप लोग, तो ये 1 प्लस और ये हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस तरह से ये वैल्यू पुनः आपकी कट जाएगी, और इधर इसको हल करें हम लोग तो क्या स्थिति बनेगी, क्या स्थिति बनेगी बताओ आप लोग, ये है आपका tan इनवर्स ये 1 माइनस tan थीटा बन जाएगी, 1 माइनस tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इसको मैंने अभी लिखने का तरीका आपको बताया था, क्या तरीका बताया था इसको लिखने का, इसको बताया था tan, ये बताया था पाई अपॉन 4 और माइनस का थीटा, अभी बताया था आपको मैंने, इसको इस तरह से लिख सकते हो, अगर आप इसको खोलोगे तो किस तरह से फार्मूला भी बताया था इसका मैंने, tan a प्लस b का tan, अगर ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, ठीक है ना, अगर ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, किस तरह से लगेगा देखो आप मेरे ध्यान से, tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, इस तरह से ये फार्मूला आपका बनता है, तो ये आपका फार्मूला ऐसे बना। अब यहाँ से ये तो वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, 10 से 10 तो क्या बचा बताओ आपका, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, तो पाई अपॉन 4 माइनस थीटा का मान आप वापस करोगे, थीटा का मान वापस करोगे तो आप जरा ध्यान से देखो, थीटा का है कितना ये मान आपका, यहां से लिख देता हूं मैं, चूंकि x बराबर cos 2 थीटा है, अगर cos को दे क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और ये इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा का मान निकालोगे तो दो इधर अपॉन पहुंच जाएंगे इस तरह से, ये तो यहां से थीटा का मान आप बताओ कितना ले सकते हो, 1/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स आपका x, तो बस आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका RHS है, ये है आपका RHS, तो आप ले सकते हो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें आपका tan a माइनस b का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल हुआ, tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इनटू tan b, यदि यहां पर प्लस का निशान लगा दो तो ऊपर वाला टर्म आपको प्लस का हो जाएगा, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan इनटू tan b, तो दोनों में आपको अंतर समझ आना चाहिए किस तरह से क्या होगा, आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। कुछ समय बाद आपकी हाई स्कूल की क्लासें भी जो है शुरू होंगी, हाई स्कूल का जो मैथ है उसको शुरू करूंगा मैं, क्योंकि कोर्स कम है उसका, तो इसलिए कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है उसमें, जो भी साथी हो उनको बता देना, बहुत जल्दी इसका कोर्स करा दूंगा मैं आपको हाई स्कूल का, क्योंकि इंटर में 2 किताबें हैं, हाई स्कूल में 1 किताब है,
तो इसीलिए उसी के हिसाब से हम लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसको शुरू करूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, ये 9 पाई/8, उसके बाद दिया हुआ है आपका -9/4 और साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 और फिर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2√2 अपॉन ये 3, इस तरह से दिया हुआ है। इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है। तो देखो किस तरह से आप करोगे इसको हल। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इस एक्सरसाइज का हम लोग पार्ट 1 पहले ही कर चुके हैं और ये है आपका पार्ट 2, ठीक है। चलो आप इसको ऐसा करो कि इसमें से आप 9/4 कॉमन ले लो। आप लोग LHS पर वर्क करना चाह रहे हैं, हम लोग LHS पर वर्क करना चाह रहे हैं हम लोग, तो किस तरह से वर्क करेंगे। 9/4 हमने कॉमन ले लिया, इस तरह से। तो 9/4 कॉमन ले लिए तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ से 9 से 9 आ जाएगा और 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा पाई/2 माइनस, और ये तो पूरा टर्म आ चुका है, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/3, इस तरह से साइन इनवर्स 1/3 ये हमारा बचेगा। अब इसको आप क्या मतलब चेंजिंग क्या कर सकते हो इसमें आप क्या चेंजिंग कर सकते हो, ये हमको देखना है। LHS पर वर्क कर रहे हैं हम लोग। इसमें एक आपने फार्मूला पढ़ा था इस तरह से, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। आपको ध्यान आया होगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। अगर मैं यहां से इसको चेंज करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से चेंज करूं कि यहां से अगर आपका मान निकालूं cos का, तो क्या आएगा बताओ। cos इनवर्स x बराबर आ जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, इस तरह से ये है आपका। तो अब इसकी जगह आप क्या ले सकते हो बताओ, आप इसकी जगह क्या ले सकते हो, ये 9/4 और ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह ले सकते हो आप लोग cos इनवर्स 1/2, इस तरह से cos इनवर्स 1/2 यहां पर ले सकते हो। अब इसको आपको हल करना और ये वैल्यू आपको लेके आनी है, तो देखो किस तरह से 1/2 नहीं बल्कि 1/3, इस तरह से आप लेट कर लो कुछ देर के लिए, लेट कर लो आप लोग। वैसे cos का sin के रूप में फार्मूला भी होता है, लेकिन लेट कर लो आप लोग। लेट cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा होता है, मान लो आप लोग। और ये cos इनवर्स इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू cos थीटा। तो फाइनली ये हुआ आपका cos थीटा बराबर 1/3। आपको मैंने शुरू में ही सिखाया था कि cos थीटा बराबर क्या होता है बताओ। ये त्रिभुज आप बना सकते हो। cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा लंबवर्तिकोण, cos थीटा आधारवर्तिकोण। तो ये वैल्यू है आपकी आधार और ये है आपका कोण, ये आपका कोण, तो इसको Q। तो आधार बताओ कितना है आपका 1 और कोण है 3, इस तरह से आधार है आपका 1 और कोण है 3, A B C। अगर आप इसको ये वाला मान निकालोगे आप लोग, ये वाला मान निकालोगे BC, जिसको लंब बोलेंगे हम लोग, तो कैसे निकालोगे आप लोग। अरे कोण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर आपका होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो आपका AC है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बराबर AB है आपका 1 और आपको BC पता नहीं है। 3 3 9 माइनस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होगा और BC स्क्वायर, 1 इधर ले आओ आप लोग, 9 माइनस 1 बराबर BC स्क्वायर और 1 इसमें से घटा दोगे तो 8। तो BC का स्क्वायर इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट हो गया 8। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, BC का मान कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अब कैसे आएगा आप समझ लो इसको जरा। 8 के फैक्टर आपके होंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, एक फैक्टर आपको निकल आया 2 और अंडर रूट 2 आपका ये अंदर रहा। तो ये मान आपका आ गया 2 अंडर रूट 2। अब यहां से आपको आप जरा ध्यान से देखो, हम लोग को cos की सहायता से sin का मान चाहिए। cos क्योंकि आपको sin का मान चाहिए, तो sin थीटा बराबर क्या होता है बताओ। sin थीटा बराबर होता है लंबवर्ती कोण। तो लंब कितना बताओ 2√2 और कोण कितना बताओ 3, कोण कितना बताओ 3।
अब यहाँ से थीटा का मान निकालोगे आप लोग तो बताओ कितना आ जाएगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स 2√2/3। तो आप जब इसमें आपने इस पूरे मान को आपने थीटा माना है, इस पूरे मान को आपने थीटा माना है, तो इस थीटा की जगह आप कितना रख सकते हो आप लोग बताओ। आप लोग 9/4 और ये हो जाएगा आपका इस पूरे मान की जगह थीटा माना है आप लोगों ने ये तो इस थीटा की जगह ये वैल्यू है ना आपकी, तो थीटा का मान आपके पास ये है, तो आप रख दो आप लोग sin इनवर्स 2√2/3। बस आपका यही आपका RHS है। तो इस तरह से आपने त्रिभुज के माध्यम से इसको हल किया। लिख लीजिए आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर आपका 30। त्रिभुज के माध्यम से इसको हल किया आप लोगों ने। इसमें किसी फार्मूले की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी, केवल एक छोटा सा फार्मूला लगा था कंसेप्ट जो कि आपने पहले सीखा था। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 2 tan इनवर्स cos x, ये आपका cos x बराबर tan इनवर्स ये 2 cosec x, 2 cosec x। इस तरह से ये वैल्यू आपको दे रखी है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग 2 tan इनवर्स x। आपको मैंने तरीका बताया था कि यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 है तो फार्मूला हमारी ये tan से tan कैंसिल नहीं होगा, तो इसको फ्री करने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे tan वाला। तो क्या फार्मूला था बताओ tan वाला। 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला था आपका 2, ये फार्मूला था आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला था ना। तो आप लगाओ जरा इसमें, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और 2 x की जगह आपका पूरा टर्म है cos x, तो ये cos x अपॉन 1 माइनस और ये cos x आपका पूरा टर्म है, x है तो x आएगा और cos x है तो cos x आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। आप ध्यान से देखो अब ये tan इनवर्स हो गया, 2 आपका फ्री हो गया, ये है आपका tan इनवर्स और इसको आप लिख सकते हो 2 और cosec x को sin के रूप में क्या लिख सकते हो बताओ। cosec x को sin के रूप में मैंने आपको बताया था कि अगर sin x बराबर होता है 1 अपॉन cosec x, ये होता है आपका। तो यहां से अगर हम लोग cosec x इसको इस तरह से लिख दूंगा मैं यहां से 1/2 sin x। अगर आपको cosec x को लिखना पड़े तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1/sin x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसमें फार्मूले का देखो बहुत कमाल है। एक फार्मूला आपने पढ़ा था sin थीटा स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से cos स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को आप ले सकते हो sin स्क्वायर थीटा। तो अगर x है तो x लिखोगे, थीटा तो थीटा लिखोगे, तो यहां पर लिखोगे आप लोग sin स्क्वायर x बराबर ये है 2/sin x। इस तरह से आपका ये, अब इससे ये टर्म आपका कट जाएगा तो ये एक sin x बच जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो sin x इधर पहुंच जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा cos x बराबर आपका इधर पहुंचेगा ये sin x। इसको सही से लिख लो आप लोग, sin x अपनी तरफ ले आओ sin x और cos x को दूसरी तरफ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसे क्योंकि दोनों ही बराबर एक दूसरे के। cos को मैं इसके बटे में लेके आ रहा हूं तो ये हो जाएगा sin x बटे cos x। इसी गुणा में एक मान लो, क्यों कोई भी गुणा की चीज जब बटे में जाती है, कोई गुणा की चीज बटे में जाती है तो वहां पर एक जो है जरूर रह जाता है, जो हो जाएगा आपका tan x बराबर 1। अब बताओ 1 जो है कितने उसमें होता है एंगल में आपका, 1 जो है tan के कितने एंगल में होता है बताओ 45 डिग्री में। 45 डिग्री को लिख सकते हो आप लोग π/4। ये दोनों tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तुलना करने पर आप लोग कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये x का मान कितना हो जाएगा बताओ, x का मान हो जाएगा π/4। बस ये आपका आंसर।
x का मान ही पूछ रहा होगा मेरे ख्याल से, समीकरण को हल कीजिए। हाँ, x का मान ही पूछ रहा है, सॉल्व द इक्वेशंस, तो इसको हल करना था हम लोगों को, तो x का मान हो गया π/4। लिख लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका ये 14, देखते हैं क्या है। टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू, आपका लिखा हुआ है 1/2 टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से लिखा हुआ है 1/2 टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमने काफी फार्मूले याद ही कर लिए हैं, तो उन फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, अगर ये 2 है यहाँ पर, तो 2 को हम लोग को इधर भेजना पड़ेगा ताकि कुछ कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। 2 को आप इधर भेजो, तो हो जाएगा 2 टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू, और ये है आपका टेन इनवर्स एक्स। इसका कारण ये हुआ कि यहाँ से ये 2 जो है हमने इधर पहुंचा दिया, तो इस तरह से पहुंचे। अब इसका फार्मूला हमें पता ही है, इसका फार्मूला पता है हम लोगों को, किस तरह से लगाओगे यही फार्मूला, देखो आप ध्यान से, x की जगह ये पूरा टर्म है आपका, ये वाला x की जगह ये पूरा टर्म, तो लगाओ आप लोग, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और ये 2, और ये x वाला टर्म 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस इस पूरे टर्म का स्क्वायर, तो इस तरह से करोगे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये बराबर में चल रहा है आपका टेन इनवर्स एक्स। इस तरह से आपसे क्या पूछ रहा था, यहाँ से हल करना है, तो टेन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, केवल एक्स। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम लोग, ये तो दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये बचा 2 और आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इन दोनों का लासा ले लो, लासा लोगे तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों पदों पर है, तो एक पद आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, और जब लासा लोगे आप लोग, तो देखो आप ध्यान से देखो, इस तरह से ये मान आपका ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये एक मान आपने लासा ले लिया, तो ये वैल्यू इधर पहुंचेगी आपकी, तो इधर पहुंचेगी इस तरह से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से बचेगा x। अब यहां से देखो, ये वाला एक टर्म है वो एक टर्म कट जाएगा, एक टर्म फिर भी रह जाएगा, यहाँ से एक टर्म कट गया, एक टर्म रह गया, लेकिन ये बटे के बटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर पहुंचेगा इस तरह से 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के रूप में पहुंचेगा अपॉन, इसको आप खोलोगे a प्लस b का होल स्क्वायर से, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पे लगेगा, तो ये पहले पद का स्क्वायर प्लस x का मतलब x का स्क्वायर प्लस, और दोनों गुणा का दोगुना मतलब 2x माइनस, इसको भी बोलो आप लोग, पहले पद का स्क्वायर और माइनस प्लस ही आता है, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर और माइनस, दोनों के गुणा का दोगुना। अब ये ब्रैकेट है, तो इसकी वजह से कुछ टर्म जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के माइनस के हो जाएंगे, इस तरह से। तो इसका अगर आप गुणा करोगे तो क्या गुणा आएगी बताओ जरा, इसकी जो गुणा है वो कितनी आएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, अरे गुणा कर लो वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन गुणा कर लो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई x से तो x प्लस, और x की मल्टीप्लाई 1 से x की मल्टीप्लाई 1 से, देखो आप 1 की 1 से 1 और 1 की x से प्लस का x, और माइनस x से x करोगे तो माइनस का आपका x, और x की x से करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x इक्वल टू x, ये है आपका। चलिए इसमें ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, ये भी वैल्यू कट जाएगी, और ये 2 और 2 कितने बचेंगे 4x, यहां से ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, ये बचा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2
माइनस और ये हो जाएगा 2x², और अपॉन में आपकी जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी 2 और 2 4x, और ये आपका x 4x आपका इधर पहुंच जाएगा 2 - 2x² = हो जाएगा 4x²। इस तरह से अब ये 2x² इधर पहुंचा दो आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 6x²। आप इस तरह से कर सकते हो आप लोग 4x² और आपका यहाँ से 4x² हो गया आपका, और ये इस तरह से प्लस का 2x², चारों तो कितने हो गए बताओ 6x²। तो यहाँ से आपका इस तरह से मान आएगा 6 आपका है 2 3 6, यहाँ से 1 बराबर 3x²। इसको आप 3 को बटे में ला सकते हो तो 1/3 बराबर x², और x² का मान निकालोगे आप लोगों को बताओ कितना आएगा 1/√3 बराबर x। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो क्लियर हुआ था। हमें x का मान प्राप्त करना था, तो हमने सबसे पहले 10 का फार्मूला लगाया, 10 से 10 कैंसिल भी कर दिया, x बचा, फिर इसको हमने ओपन कर लिया, और ओपन करने पर ये आपका आप ध्यान देखो ऊपर वाला टर्म ऐसे रहा और नीचे वाले टर्म का हमने लासा ले लिया, तो लासा इस तरह से आपका लिया जाएगा 1 + x², क्योंकि एक में एक है तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो गई, माइनस और ये वैल्यू ऐसी रही। a + b का आपने फार्मूला पढ़ा भी होगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर = ये होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर बराबर ये होता है आपका a² - a² + b² - 2ab। तो उसी की तरफ से हमने खोला है, उसी की तर्ज पर खोला है इसको हमने। देखो पहले पद का स्क्वायर एक का करोगे तो एक ही रहेगा, और x² और दोनों गुणा का दोगुना 2x, माइनस 1 का 1 दूसरे पद का x² और दोनों गुणा का दोगुना माइनस का 2x। ध्यान आपको रखना है, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। उसके बाद माइनस के चिन्ह से गुणा कर दी, तो ये प्लस के थे वो माइनस के हो गए, माइनस के थे प्लस के हो गए। इन दोनों को गुणा कर दिया हमने, 1 1 की 1, और 1 की करोगे x में तो x, और माइनस के x से करोगे तो माइनस का x, और x की करोगे x से तो x²। जो टर्म कट रहे थे प्लस की माइनस को वो काट दिया, बाकी जो बचे 1 - x², तो 1 - x² बचा था, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 एकम 2 माइनस और 2x² और 2 और 2 4x। आप ध्यान से देखो बराबर x, 4 इधर पहुंचा दिए, 4x² हो गया ये 2, और ये माइनस का 2x² दूसरे पहुंच के प्लस का हो गया 4x², माइनस का 2 था प्लस का 2x² हो गया। अब 4 और 2 6, 2 से हमने काट दिया इसको, ये 2 है यहाँ से लिखे हुए, 2 से हमने काट दिया, 2 एकम 2 और 2 3 6, 1 और 3, ये 3 जो है मल्टीपल है इसका, तो बटे में आ जाएगा स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर की वजह से ये अंडररूट लग जाएगा इसका, तो x का मान आ गया 1/√3। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये जो क्वेश्चन है इसमें कंसेप्ट जो है लग रहे हैं, जो कि आपने एक्सरसाइज में पीछे सीखे हैं, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका साइन और आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इस तरह से लिखा हुआ है, और आपको बताना है क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए साइन को tan के रूप में चेंज करना है, साइन को tan के रूप में चेंज करना है, तो क्या तरीका मैंने आपको बताया था, tan को साइन के रूप में लिखना, tan इनवर्स। लेकिन आपको ध्यान आपको होगा कि वहां पर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बनाना कठिन है थोड़ा सा, तो इसलिए आप क्या करो, इसको थोड़ा इस तरह से कर लो, साइन, और मैं इस तरह से इसको कर दे रहा हूँ 1/2 × 2 tan इनवर्स x, इस तरह से दे सकते हैं ना इसको। बताओ 2 से 2 तो कट ही जाएंगे ना। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या बनता है बताओ, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या बनता है, साइन के रूप में ये बनता है आपको साइन इनवर्स 2x अपॉन बताओ क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ये बनता है यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान से देखो आप लोग, अब इसकी जगह आप क्या लिखोगे, साइन, और ये आपका 1/2 तो ये चल रहा है आपका, और इसकी जगह लिख सकते हो आप लोग
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू है आपकी। आप देखो यार साइन से साइन आप कैंसिल कर दो यहाँ से आप लोग, तो क्या बचेगा बताओ? ये बचेगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से बनेगा आपका। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी बनेगी 2 से 2 आप कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये बनना चाहिए आपका। अच्छा, इस तरह से आपका ये नहीं बना। चलिए यहाँ से दूसरा तरीका भी है इसका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं यहाँ से आपका। दूसरा तरीका ये है, आप इसको मान लो tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लो आप, तो ये हो जाएगा x बराबर tan थीटा। बताओ कितना हो जाएगा? x बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो इसको सही तरह से लिख दो tan थीटा बराबर x। आप बताओ tan थीटा बराबर इसके नीचे एक मान सकते हैं tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर बताओ क्या होता है? लंब बटे आधार। एक आप ट्रायंगल बना सकते हो आप लोग ए बी सी। तो आपका लंब कितना बताओ? x और आधार है 1। कर्ण आपको निकालना है, तो बताओ कर्ण क्या होता है? आधार और लंब का स्क्वायर ही होता है। इस तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से सी स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इस तरह से ab का मान है 1 और इसका मान है x। इस तरह से तो ac स्क्वायर बराबर इस तरह से हो जाएगा। तो ac का मान हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर की वजह से बराबर इसको लग जाएगा। अब यहाँ से अगर कोई हम लोगों से अगर साइन का मान पूछे, यहाँ से अगर आपसे पूछे साइन थीटा का मान बताओ आप लोग, तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना बताओ? x और कर्ण है इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर आपसे थीटा का मान पूछा जाए तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा साइन इनवर्स और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब आप थीटा का मान जो आपने माना था उसको मैं वापस कर रहा हूँ, तो इस तरह से वापस हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अब ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो बताओ कितना आ जाएगा? x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से तो साइन से साइन कैंसिल हो गया आपका, और ये बचा आपका x और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपके क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं यहाँ से। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 16? चलिए देखते हैं यहां से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। और हमसे कह रहा है ये x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए x का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। इसमें आप लेट कर लो। लेट कर लो आप। इसको हल करने के लिए लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्लियर नहीं है हल करने का। लेट कर लो आप लोग। लेट, वैसे इसको आप ये भी कर सकते हो कि इस टर्म को आप इधर ले जाओ आप लोग, ठीक है ना, और इसको cos में चेंज कर दो आप लोग, ये भी कर सकते हो। लेकिन चलो इसको मान लो आप लोग। लेट साइन इनवर्स x बराबर इसको आप लोग जो है थीटा मान लो, ठीक है ना। तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा? अगर साइन इनवर्स इधर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। चलिए जहां पर आपका साइन इनवर्स x लिखा हुआ है वहां पर आप कितना लिख दोगे बताओ? थीटा रखो आप लोग, और x के लिए रखोगे आप लोग साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन, आपका ये वैल्यू बनेगी आपकी, इसकी जगह आप थीटा रख सकते हो आप लोग, इसकी जगह ये वैल्यू बनेगी। तो चलिए क्या इसकी स्थिति बनेगी, चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। साइन का मान हो जाएगा आपका, और ये भी मान हो जाएगा। इस तरह से ये मान बनेगा। चलिए अब इसमें हम लोगों ने ये जो है साइन इनवर्स x को आप इधर, साइन इनवर्स को इधर भेज दो आप लोग, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और अभी दूसरे बार में भेज देंगे हम लोग। ये 2 थीटा को दूसरी तरफ भेज दो आप लोग, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस 2 थीटा।
अब आप साइन इनवर्स को इधर भेज दो आप लोग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस 2 थीटा। ये 1 माइनस साइन थीटा, आप अगर ध्यान से देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई अपॉन 2 प्लस मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन प्लस का ही होता है, लेकिन cos में चेंज हो जाएगा cos 2 थीटा। अब आप यहां से ये भी देखिए आप कि हम लोग को साइन में हल करना है इसको, ये साइन की वैल्यू है तो इसको भी साइन में बना लो आप लोग। और साइन में क्या होता है इसका मान बताओ आप लोग, cos 2 थीटा का मान कितना होता है, cos 2 थीटा का मान कितना होता है आप बताओ जरा। cos 2 थीटा का मान 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये मान होता है आपका cos 2 थीटा का। तो इस तरह से ये मान हो गया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, अगर यहां से 2 थीटा है तो केवल 2 थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपका ये 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का sin थीटा और ये बराबर माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा और ये वैल्यू आप दूसरी तरफ पहुंचा दो आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका इस वैल्यू को दूसरी तरफ पहुंचाना है, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस का हो जाएगा sin थीटा बराबर, जब इधर कुछ नहीं बचा तो बताओ क्या बचेगा, 0। पूरा टर्म अगर ज्यादा है तो 0 बचता है, ठीक है ना। तो यहां से आप sin थीटा कॉमन ले लो आप लोग, तो ये बच जाएगा आपका 2 sin थीटा माइनस 1 बचेगा यहाँ से बराबर 0, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो sin थीटा बराबर 0। sin थीटा को माना कितना है आप लोगों ने x, sin थीटा को क्या माना है x, तो या तो x बराबर 0 और ये हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो 2 sin थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा 2, बल्कि sin थीटा का मान हो जाएगा आपका 1.2 और sin थीटा को माना है आप लोगों ने x, तो x का मान कितना हो जाएगा 1.2। आप जरा ध्यान से समझिए, x का मान 0, x का मान आप 0 लगाइए क्योंकि ये मान जो है वेरीफाइड होना चाहिए, कौन कौन सी वैल्यू आपकी वेरीफाइड कर रही है इसको। तो अगर मैं इसको 0 लगाऊंगा तो देखो पाई अपॉन 2 आ रहा है नहीं आ रहा, 0 इसको लगाओ आप लोग, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस 0 मतलब 1 ही रहेगा माइनस 2 sin और ये 0, तो बताओ आप लोग x बराबर इस समय हम लोग आ रहे हैं 0, sin इनवर्स 1 का मान कितना होता है बताओ पाई अपॉन 2 माइनस और sin 0 का मान 0, इसलिए कितना आ गया पाई अपॉन 2, ये मान तो वेरीफाइड है। अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं हम लोग x बराबर 1/2, if x is equal to pi upon 2, if x is equal to pi upon 2 निकल के x 1/2, इसको चेक करो आप लोग, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 sin इनवर्स और ये x का मान 1/2, आप इसको घटाओ बताओ कितना बचेगा यहाँ से, sin इनवर्स 2 एकम 2 2 में से घटाओ बताओ 1/2 बचेगा माइनस और 2 sin इनवर्स 1/2, ये 1/2 कितने डिग्री में मान होता है बताओ, 1/2 कितने डिग्री में होता है 30 डिग्री में, और 30 को क्या बोल सकते हो पाई अपॉन 6 माइनस 2 इनटू इसको कितना बोलोगे आप लोग पाई अपॉन 6, 2 3 6, ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 माइनस और ये हो जाएगा पाई अपॉन 3, आप लास्ट ले लो 6 आएगा 6 कम 6 पाई माइनस 3 दूनी 6 2 पाई, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका माइनस का पाई अपॉन 6, और आपको चाहिए कितना बताओ पाई अपॉन 2, इसका मतलब ये हुआ जो x अपॉन 2 है, x अपॉन 2 है, x इक्वल टू 1/2, ये मान आपका नहीं है, तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा फाइनली आपका, x का मान हो जाएगा 0, ये आपका आंसर है, x का मान कितना हो जाएगा 0, x बराबर पाई अपॉन 2 मान नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो x बराबर पाई अपॉन 2 मान नहीं होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 वेरीफाइड भी मैंने आपको करके दिखा दिया किस तरह से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 17, क्वेश्चन नंबर इसका 17 किस तरह से करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका tan इनवर्स x अपॉन y
माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। वैसे ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर दो टेन अगर माइनस में हो तो उनको घटाने का तरीका क्या रहता है, दो टेन माइनस में हो तो उनको घटाने का तरीका बताओ क्या रहता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर रहता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, इस तरह से रहता है। चलो इसको घटा लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और वन माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से। अब आप इसका लासा लोगे, एलसीएम ऊपर वाले टर्म का एलसीएम आ जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इस ये वाई से वाई कट जाएगा, बताओ कितना आएगा एक्स प्लस वाई, तो ये x और ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस इससे ये टर्म कट जाएगा, बताओ कितना आएगा वाई और इसकी मल्टीप्लाई वाई से करनी है हम लोग को इस तरह से और ऐसे ही अपॉन में लास्ट आएगा बताओ वाई और ये x प्लस वाई, तो ये आपका ये दोनों टर्म है तो ये दोनों टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से वाई x प्लस वाई। मैंने आपको बताया अगर 1 होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है माइनस x, अब इनसे भाग दोगे तो ये एक क्या आएगा और एक से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं तो वही वैल्यू आपकी बन जाएगी, ये आपका टर्म कट जाएगा तो ये कितना बचेगा बताओ, ये आ जाएगा टेन इनवर्स मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस इससे करोगे तो माइनस का एक्स वाई, अरे माइनस का वाई एक्स है एक्स वाई एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा एक्स वाई। अब ये दोनों टर्म कट गए आपके, ये दोनों टर्म कट गए आपके, बताओ क्या बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ये माइनस का एक्स स्क्वायर देख लो यहाँ से, हाँ ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से प्लस का आएगा, ठीक है ना, फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का आएगा तो ये यहाँ से प्लस का निशान है तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ से फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का होता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ से ये प्लस का होगा ये भी प्लस का होगा। अब ये ऊपर बचा आपका टेन इनवर्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन और ये बचेगा आपका ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो दोनों एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बचेगा यहाँ से करने के बाद टेन इनवर्स यहाँ से बचेगा 1 और 1 का मान बताओ कितना होता है, 1 का मान कितना होता है पाई अपॉन 4, 1 का मान कितना होता है बताओ पाई अपॉन 4। तो इस तरह से चलिए देख लेता हूँ ये यहाँ से हाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है पाई अपॉन 4। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो है चैप्टर 2 कंप्लीटली कर लिया है। इसकी लास्ट प्रश्नावली थी मिसलेनियस एक्सरसाइज और इसको हमने अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका ये तीसरा चैप्टर रहेगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।